नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। तमन्ना आप सभी की पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाए। केपी न्यूज की ओर से आप सभी को ईद उल अदा मुबारक। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईद उल अदा के मौके पर केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को मुबारकबाद दी। बीदर ईदगाह में ईद उल अदा की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। सिद्धरामैया डर गए, मैं आगे बढ़ गया होता। बेंगलुरु फ्लाईओवर के टूटने पर डीकेएस। कर्नाटका बीजेपी ने विवादास्पद टिप्पणी करने के खिलाफ नेताओं को चेतावनी जारी की। सिद्धरामैया का कहना है कि अन्न भाग्य योजना में देरी हो सकती है। कर्नाटका सरकार को अभी तक पर्याप्त चावल नहीं मिला है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। ईद उल अदा के मौके पर केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ईद उल अदा यानी बकरीद, जिसको कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, अल्लाह हम सभी की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हमारी नीयत को अल्लाह कबूल करने वाला है। यह ईद का त्योहार सभी के लिए खुशियां लाए और क्षेत्र में अच्छी बारिश लाकर हर तरफ खुशियां फैलाए। ईद हमारे पास जो कुछ है उसे साझा करने और जरूरतमंद लोगों की देखभाल करने के बारे में है। सभी को ईद मुबारक। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कल ईद उल अदा की नमाज शहर की कुमिया ईदगाह में 9 बजे अदा की जाएगी। इसी की तरह शहर में रही मैलूर ईदगाह में सुबह 9 बजे ईद की नमाज का आयोजन किया गया है। शहर में ईद की तैयारियां जोरों पर रही। ईद के कारण बाजारों में रौनक छाई है। शहर की सभी मस्जिद और ईदगाह में नमाज के लिए व्यवस्था की गई है। ईद उल अदा की नमाज शहर के अन्य मस्जिदों में भी अलग अलग समय पर आयोजित की गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धरामैया द्वारा 2017 में हिब्बाल स्टील फ्लाईओवर मुद्दे से निपटने के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस परियोजना को रद्द कर दिया था क्योंकि वह प्रदर्शनकारियों से डर गए थे। शिवकुमार ने कहा कि अगर वह प्रभारी होते, विरोध से डरते नहीं होते और परिणामों की परवाह किए बिना परियोजना को आगे बढ़ाते। फ्लाईओवर का विरोध करने वाले निवासियों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाया था क्योंकि इससे सैकड़ों पेड़ काटे जा सकते थे। विधानसौधा में आयोजित कंपेगौड़ा जयंती कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार, जो बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, उन्होंने कहा 2017 में सिद्धरामैया सरकार एक स्टील ब्रिज बनाना चाहती थी। इतना बड़ा हंगामा और आलोचना हुई। प्रदर्शनकारियों ने बहुत कुछ किया। यह कहते हुए शोर मचा दिया गया कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार था। सिद्धरामैया डर गए। उन्होंने और तत्कालीन बेंगलुरु शहर विकास मंत्री केजे गेरोगे ने इस परियोजना के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं यहाँ होता तो मैं नहीं डरता, मैं इसके साथ आगे बढ़ गया होता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल ने सभी पार्टी नेताओं को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें उनसे अनुशासन बनाए रखने और पार्टी के नियमों और विनियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। कटिल ने घोषणा की कि विवादास्पद बयान देने वालों को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मंगलुरु में एक मीडिया बातचीत के दौरान कटिल ने पार्टी के भीतर आंतरिक कलह के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी के सभी सदस्यों को पार्टी के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी नेताओं से बात की है और उन्हें कोई बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले झटके के बाद कटिल ने राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह और समर्पण पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, कर्नाटका में अपनी यात्रा के दौरान मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कोई उथल पुथल नहीं देखी। वे आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए उत्सुकता से काम कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की महत्वाकांक्षी चुनाव पूर्व गारंटी में से एक है। अन्न भाग्य में और देरी हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार को योजना को लागू करने के लिए अभी तक पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 514वें नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जन्मदिन समारोह का उद्घाटन करने से पहले कहा कि सरकार विभिन्न एजेंसियों से चावल प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, योजना के लिए आवश्यक 2.29 लाख टन चावल मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
भारतीय खाद्य निगम FCI को कथित तौर पर कर्नाटक को चावल जारी नहीं करने का निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने पहले राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने का वादा किया, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। यह स्पष्ट तौर पर केंद्र की साजिश है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन व्यर्थ रही। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र की नीतियां गरीबों और आम आदमी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के फैसले से नाराज नहीं है और वह विभिन्न राज्यों से चावल मंगाकर इसे योजना को जरूर लागू करेगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221229। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों का चयन, रणनीति और तालमेल सभी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाता है। बीजेपी सांसद जीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, मुझे बीजेपी जेडीएस गठबंधन की कोई चर्चा नहीं मिली है। कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र ने उसकी अन्न भाग्य योजना के लिए चावल की आपूर्ति रोक दी है, लेकिन पार्टी के मेरा बूथ मजबूत कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, यह ऐसा है जैसे कोई बुरा बढ़ई औजारों को दोष दे रहा हो। समायोजन की राजनीति पर उनकी पार्टी के कुछ सहयोगियों ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की कांग्रेस नेताओं के साथ समझ थी, जिसके कारण विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई। उन्होंने कहा, समायोजन की राजनीति भाजपा के साथ अच्छी नहीं चलती है। कांग्रेस और जेडीएस इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी की परंपरा नहीं है। पार्टी असली दोषियों की पहचान कर उनसे निपटकर इसका इलाज ढूंढने को तैयार है। गलत काम करने वालों को सुधारने के लिए अतीत में भी प्रयास होते रहे हैं। जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस हासन में जेडीएस के साथ चली गई है। हमने मैसूर और कोडगू में विभिन्न प्रकार की राजनीति देखी है। ऐसा लगता है कि सीटी रवि के निर्वाचन क्षेत्र चिकमंगलूर में एक गुप्त समझ है। भाजपा के विधानसभा चुनाव में हार पर उन्होंने कहा, ऐसी संभावना है कि हम सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस के वादों के कारण हारे। दूसरे दलों से भाजपा में आए लोगों को दोष देना उचित नहीं है। हमें व्यक्तिगत मामलों में इसका विश्लेषण करना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि जो लोग दूसरे दलों से हमारे साथ आए उन्होंने खुद को हरा दिया? क्या यह बेतुका नहीं है? जब नतीजे हमारी उम्मीदों के विपरीत आते हैं तो कुछ लोगों का गुस्सा और परेशान होना स्वाभाविक है। मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार में से एक ईद उल अदा बकरीद से पहले बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने सोमवार को नई अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और पूजा स्थलों के परिसर के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सिर्फ अधिकृत बूचड़खानों को पशु वध की अनुमति है। बीबीएमपी की अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या संगठन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन पर कर्नाटक राज्य पशु बलि अधिनियम 1959 धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत 6 महीने तक की कैद अथवा जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने सोमवार को मुस्लिम समुदाय से ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने का अनुरोध किया है। ईद उल अजहा को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। जमीयत ने कहा कि जब कोई जायज कुर्बानी को रोकने की कोशिश करे तो प्रशासन को इसकी जानकारी दे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य सरकार 2021 चामराजनगर ऑक्सीजन त्रासदी की फिर से जांच करेगी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान 36 लोगों की जान चली गई थी। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश ने कहा, जैसे कि मांग है, हम सच्चाई सामने लाने के लिए मामले की दोबारा जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स मांगी गई हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद सरकार उचित कार्यवाही करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार संविदा के आधार पर काम करने वाले डॉक्टरों पर शर्तें लगाने और ऐसे सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, क्योंकि कर्मचारियों की कमी थी, इसीलिए हमने उन्हें 2 स्थानों पर काम करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। अपनी गारंटी योजना को लागू करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए भाजपा महासचिव सीटी रवि ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास केवल मूल्य वृद्धि की गारंटी थी। वह गांधीनगर के एक निजी होटल में पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम से इतर मीडिया से बात कर रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि बिजली दरें बढ़ गई हैं और सरकार ने उत्पाद शुल्क में भी बढ़ोतरी की है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले भाजपा ने ही बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी। उत्पाद शुल्क वृद्धि के बाद सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें उत्तर की ओर की जा रही हैं। कांग्रेस सरकार लोगों पर बोझ डाल रही है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रही है। रवि ने कहा, टैरिफ वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ेंगी। कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? उसने पूछा। उद्योगपतियों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगर इसे कम नहीं किया गया तो उन्हें परिचालन बंद करना पड़ सकता है। रवि ने राज्य सरकार से इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया। यदि उद्योग बंद हो जाते हैं तो कई कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे और कर संग्रह गिर जाएगा। जब ऐसा होगा तो मुफ्त में बिजली कैसे दी जा सकती है? उन्होंने पूछा, कर्ज लेकर कितने दिनों तक घी खा सकते हैं? रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के समन्वयकों और 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बात की और उनके सवालों और शंकाओं का जवाब भी दिया। बीजापुर में एआईडीएसओ ने कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कॉलेज में शौचालय, पेयजल सहित अन्य असुविधा चल रही है। इसके जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे बीजापुर में जितने भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स लेके हम लोग आंदोलन पे उतरे हैं। अभी हम फिलवक्त बसवेश्वर चौक से हम एक बहुत बड़ा प्रोसेशन करके डीसी ऑफिस के सामने खड़े हैं। थाउजेंड्स टुगेदर स्टूडेंट्स किधर गैदर हुए। हमारा डिमांड यही है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, एक बहुत बड़ा वुमेन्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ इतना बड़ा कॉलेज होने के बाद भी 3000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मतलब इतना स्ट्रेंथ होने के बाद भी एक मिनिमम वॉशरूम तक नहीं है। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। कंसर्न एमएलएज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। कंसर्न डीसी इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास क्लिप्स है, वीडियो क्लिप्स है, फोटो क्लिप्स है। इतना बुरे तरीके से मोर देन 100 स्टूडेंट्स एवरीडे आके वॉशरूम की प्रॉब्लम रहने की वजह से वो लोग वापस घर को जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम उन लोगों की नज़र के सामने है, लेकिन वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ बीजापुर में जितने भी कॉलेज से बच्चे गांव से आते हैं, सिटी से आते हैं, बस का बहुत प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स 2 क्लास 3 क्लास रेगुलरली मिस कर रहे हैं। इसका हल सिर्फ डीसी सॉल्व कर सकते हैं इमीडिएटली, जितना ज़रूरत है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईद उल अदा के मौके पर केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को मुबारकबाद दी। बीदर ईदगाह में ईद उल अदा की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। सिद्धरामैया डर गए, मैं आगे बढ़ गया होता। बेंगलुरु फ्लाईओवर के टूटने पर डीकेएस। कर्नाटका बीजेपी ने विवादास्पद टिप्पणी करने के खिलाफ नेताओं को चेतावनी जारी की। सिद्धरामैया का कहना है कि अन्न भाग्य योजना में देरी हो सकती है। कर्नाटका सरकार को अभी तक पर्याप्त चावल नहीं मिला है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।